एक घना जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें कछुआ और खरगोश भी थे। जंगल के सारे जानवर कछुए को बहुत ही पसंद करते थे, जो खरगोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खरगोश को अपने आप पर बहुत घमंड था कि वो तेज भाग सकता है। वो इसी बात को लेकर हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे अच्छा सा इनाम मिलेगा। अरे वाह, तो फिर ठीक है। इन दोनों की दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बहुत ही उत्सुकता से पहुंचते हैं। तब खरगोश कछुए से कहता है, हम दोनों में से जो सबसे पहले उस दूर पहाड़ी पर पहुंचेगा वही विजेता होगा। ठीक है दोस्त। दौड़ शुरू होती है। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, खरगोश तेज भागने लगता है। कछुआ तो अपनी ही चाल चल रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश उछलते कूदते बहुत ही तेज भाग रहा था, जबकि कछुआ बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह खरगोश तेज दौड़ते दौड़ते कुछ दूर चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे दूर दूर तक कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब खरगोश एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने मन में सोचता है, ये कछुआ तो अभी तक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो अभी नहीं आने वाला। चलो, मैं दौड़ दौड़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यूँ सोचकर खरगोश सो जाता है और उसकी आँख लग जाती है। वो अब गहरी नींद में चला गया था। वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। इधर कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुँचता है। कछुआ खरगोश को सोता देख चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। खरगोश बेचारा तो सोता ही रहा। जब कुछ देर बाद खरगोश की आँख खुली तो वो तुरंत पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। वहाँ पहुंचकर खरगोश के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कछुआ वहाँ पहले से ही था। ये देखकर खरगोश कछुए से कहता है, दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम ही जीत गए। नीति, तो देखा बच्चों, घमंड करने वालों का सर हमेशा नीचे ही होता है। जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। जंगल में कई जानवर थे और वो सब गुफाओं में रहते थे। शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन एक ही तरह का शिकार खाकर वो अब ऊब गया था। इसलिए वो कुछ अलग शिकार करके उसे खाना चाहता था। वो एक दिन नाराज होकर बैठा था। तभी उसके पास एक लोमड़ी आती है और वो उससे पूछती है, अरे जंगल के राजा शेर सिंह, ये क्या हुआ आपको? क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने? आपको इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। क्या बताएंगे आप इतना नाराज क्यों है? अरे लोमड़ी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मैं एक तरह का शिकार खा खा कर अब ऊब चुका हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? जंगल में जाइए और कोई दूसरा शिकार करके खा लीजिए। अरे लोमड़ी, वही तो समस्या है। मुझे जो खाना है वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। आप किसका शिकार करना चाहते हैं महाराज? क्या खाना चाहते हैं आप? लोमड़ी, मैं एक हिरण और उसके नरम नरम मांस वाले बच्चे को खाना चाहता हूँ, लेकिन ना ही वो हिरण मेरे हाथ आ रहा है और ना ही उसके बच्चे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बस इतनी सी बात। क्या मैं आपको एक सुझाव दूं? हिरण और उसके बच्चे को पकड़ने का। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं सुबह से बैठा हूँ। बताओ। ठीक है महाराज, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम ही बताओगे, तुम्हें क्या चाहिए? आप जब भी उस हिरण को और उसके बच्चों का शिकार करेंगे, मुझे बस उस हिरण का एक बच्चा खाने के लिए दे दीजिएगा। बस इतनी सी बात? मुझे मंजूर है। महाराज, आपको बस उत्तर दिशा में सीधे जाना पड़ेगा और एक नदी किनारे पहुंचकर आपको कई सारी गुफाएं दिखेंगी, लेकिन जिस गुफा पर फूल लगे होंगे उसी गुफा में जाना होगा। वहाँ मुल्ली नाम की एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उसी गुफा में आप उनको पकड़ लीजिएगा। ये सुनकर शेर सिंह तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वो कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचता है और उसे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए वो गुफा दिख जाती है।
शेर सिंह जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर उस हिरण के और 2 बच्चों का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में मुल्ली हिरण उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आती है। तभी मुल्ली हिरण पंजों के निशान देखकर रुक जाती है और वो समझ जाती है कि कोई उसकी गुफा के अंदर गया है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया। मुल्ली को खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है, माँ माँ, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलते हैं बेटा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। मुल्ली दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आती है और गुफा के सामने खड़े होकर वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आती। वो फिर से आवाज देती है, कहती है, अरे ओ गुफा, आज बात क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो मेरा बड़ा स्वागत करती हो, लेकिन आज क्या हुआ? रोज कहती थी, आओ मुल्ली, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? फिर भी गुफा से कोई आवाज नहीं आती। इधर गुफा में बैठा शेर सिंह सोचता है, सच में ये गुफा मुल्ली के साथ बात तो नहीं करती। अगर मैं इस हिरण के साथ बात नहीं करूंगा तो ये चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी और ना ही मुझे शिकार करने मिलेगा। मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी शेर सिंह जोर से कहता है, मुल्ली तुम आ गई, जल्दी से अंदर आ जाओ, अंधेरा हो गया है, बाहर खतरा है, आ जाओ अंदर। आवाज सुनते ही मुल्ली वहां से भाग जाती है, अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा हुआ मैंने समय पर चालाकी दिखाई, वरना आज मेरे साथ मेरे बच्चों की जान भी चली जाती। इधर शेर सिंह थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो हिरण उसे बेवकूफ बनाकर भाग गया। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक हिरण बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा? अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो बुरी तरह से डर गई और चीखने लगी। डरकर इधर उधर भागने लगी। अरे धरती फट गई, हाँ, अरे मैं मरने वाली हूँ, अपनी अपनी जान बचाओ, धरती फट गई। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। उसे इस कदर भागता हुआ देखकर एक दूसरे हिरन ने उसे अरे पूछा, बहन, क्या हुआ? इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? अरे अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, हाँ हाँ भागो। इस तरह वो चीखती हुई भागती रही। उसे देखकर दूसरा हिरन भी डर गया और वो भी उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। देखते उनके साथ सैकड़ों हिरन इस बात में जुड़ते चले गए और अब सारे हिरन एक साथ दोहरा रहे थे, भागो, धरती फटने वाली है, भागो। हिरनों के झुंड को इस तरह भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने वाली है, जंगल में आग लगने वाली है, ऐसा कह कर सबको पता चल गया कि अब धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, जेब्रा आदि सभी झुंड में शामिल हो गए। फैले हुए इस हल्ले को देखकर गुफा में विश्राम कर रहा शेर बाहर निकला और अपने आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, अरे ये क्या पागलपन है? क्या भागा दौड़ी लगा रखी है? क्या चल रहा है यहाँ? महाराज, धरती फटने वाली है, आप भी अपनी जान बचाइए महाराज। तब शेर कहता है, किसने कहा कि धरती फटने वाली है? शेर ने सवाल पूछ लिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। ऐसा करते करते सारा रास्ता खुलते खुलते सबसे पहले हिरन पर बात आई। हिरन को शेर के सामने लाया गया। तुमने कैसे जाना कि धरती फटने वाली है? शेर ने ऐसा गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। हिरन ऐसा डरते हुए उत्तर देती है। ठीक है, चलो
मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ से फट रही थी। ऐसे कहते हुए हिरन शेर को गई। बाकी के जानवर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आखिर सभी डरे हुए थे। बरगद के पास जिस पेड़ के नीचे वो हिरन बेटी आराम कर रही थी, वहां जाकर उसने बोली, मैं यही सो रही थी महाराज कि तभी जोर की धरती फटने की आवाज आई। मैंने अपनी आंखों से धूल उड़ते हुए भी देखी। शेर ने आसपास जाकर देखा, सारा माजरा समझ आया और उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अरे ये तो हिरन मूर्ख है। पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और वहां तेज हवा चलने की वजह से बड़ा सा नारियल धरती पर आकर गिरा। उसकी वजह से ही आसपास धुआं भी हुआ, धूल भी उड़ी और आवाज भी हुई, और इस बेवकूफ हिरन को लगा कि धरती फट गई है। शेर ने बोलना जारी रखा, भाइयों, ये तो हिरन है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? आपको किसी की भी बात पर आने से पहले खुद का दिमाग लगाना जरूरी होता है। अब सब अपने अपने घर चले जाओ और आइंदा इस तरह की किसी भी अफवाह पर भरोसा रखने से पहले 10 बार सोचना। सारे जानवर अपने अपने घर चले गए। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि किसी भी बात पर आग बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए।